हेलो एवरीवन, 2024 आने वाला है। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो अभी से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि जिनको एग्ज़ाम क्लियर करना है 2024 में, तो उनको अभी से पढ़ना पड़ेगा कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे, कौन कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। जो लोग चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर हो, तो आज मैं उनके लिए बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। मैं अंजलि शर्मा आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, जिसमें रीजनिंग एप्टीट्यूड में आपको कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। टियर 1 रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें रीजनिंग होती है वर्बल और नॉन वर्बल, दो तरह की रीजनिंग है। तो वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल में क्या है कि फिगर वगैरह आते हैं। अब वर्बल रीजनिंग है, पहले वर्बल रीजनिंग देख लीजिए। वर्बल रीजनिंग में आपको क्या करना है, एनालॉगी टेस्ट करना है। एनालॉगी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन श्योर शॉर्ट इसमें से आता है और बहुत ईजी है। देखिए, इसमें 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो टोटली बेस्ड ऑन जीके है। अगर जीके स्ट्रांग है तो उस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, तो लेकिन बहुत ही इजी होते हैं, इजी क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या बताना होता है कि एक चीज दूसरे से अगर सिमिलर है तो नेक्स्ट क्या होगी। तो एनालॉगी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि 4-5 वर्ड दिए होते हैं आपको, उसमें से ऑड वन आउट बताना होता है। सबको एक ग्रुप में रखना होता है और ऑड वन आउट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो इसको भी कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में श्योर शॉट आता है। इसके बाद डायरेक्शन यानी दिशा संबंधी प्रश्न भी आते हैं। कोई लेफ्ट में गया आपने राइट टर्न कर लिया, या उत्तर दिशा में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जा रहा है, या लेफ्ट टर्न किया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। ब्लड रिलेशन में 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर करके जाइएगा। इसके बाद आप पढ़ेंगे सीरीज। आप सीरीज का ध्यान रखिएगा थोड़ा। सीरीज आपकी 3 टाइप की होती है। एक होती है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, और दूसरी होती है अल्फाबेट सीरीज, और तीसरी होती है लेटर रिपीटिंग सीरीज। 3 सीरीज होती है, तीनों को फोकस करके जाना है। नंबर सीरीज में भी 2 टाइप है, एक मिसिंग नंबर और एक ऑड वन आउट। ठीक है, तो सीरीज टॉपिक आपको जरूर करना है। सबसे पहले तो आप इसी को कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इसके बाद है अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि मैथ्स और रीजनिंग के कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगेगा रीजनिंग में, और मैथ्स की तरीके से वो सॉल्व होंगे। सिंपल मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रॉपर मैंने वीडियो भी बना दी है, आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद है जो भी नेक्स्ट है वो है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्टेटमेंट में 1, 2 या 3 स्टेटमेंट, इसके बाद कंक्लूजन में भी 1, 2, 3, 4 कंक्लूजन्स दिए होंगे, उसमें से बताना होगा कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। तो सिलोगिज्म और ये वाला टॉपिक और ये टॉपिक, इस पे बेस्ड हमने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, या आप देख लीजिएगा। फिर भी हम इन सबकी लाइव क्लासेस, फ्री लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। वो डेट अभी हम आपको बताएंगे, पहले हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये फ्री लाइव क्लासेस एसएससी सीजीएल की स्पेशल कब से चलने वाली हैं। तो इसमें देखिए सिलोगिज्म टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आते हैं। ऑल पेन आर पेपर्स, सम पेन आर बुक्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो सिलोगिज्म में आएंगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन भी है, तो इस तरह के टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। सीक्वेंस एक टॉपिक है जिसमें 3-4 टाइप होते हैं सीक्वेंस में, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ये टॉपिक इस टाइप के करिएगा, 4-5 टाइप होते हैं सीक्वेंस में,
इनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये लाइव सेशन जब लेंगे तब भी आप पूछ सकते हैं, वैसे भी मैंने वीडियो अपलोड कर लिया, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा रैंकिंग भी देख लीजिएगा, रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। राम ऊपर से 21st पे है या बॉटम से उसकी 22nd पोजीशन है, तो टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं, या फिर इस तरह के बीच बीच में क्वेश्चंस हैं, वो कर लीजिएगा। रैंकिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद आता है, मैंने इसमें अभी सिटिंग अरेंजमेंट नहीं लिखा, सिटिंग अरेंजमेंट एक और लिख लीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है इसलिए मैंने बोल भी दिया। सिटिंग अरेंजमेंट ये टॉपिक्स हो गए, तो ये तो आपको तैयार करने हैं वर्बल रीजनिंग में। अब आते हैं नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल में क्या क्या करना है, जैसे नॉन वर्बल में क्या आपको फिगर दिए होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको ये दे दिया कि फिगर ये है तो इसका ये ऐसा है, तो इसमें क्या बनेगा, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, तो ये वाले क्वेश्चंस, जैसे अब मिरर इमेज हो गया तो ऐसे बनेगा। तो ये वर्बल में कुछ फिगर दिए होते हैं, अब नॉन वर्बल में कुछ फिगर्स दिए होते हैं। अब देखिए नॉन वर्बल में एनोलॉजी टॉपिक है, ये भी आएगा। क्लासिफिकेशन भी नॉन वर्बल में है, ये भी आएगा। तो ये भी आपको पढ़ना है। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक, उसके बाद सीरीज के क्वेश्चन भी आते हैं फिगर फॉर्म में, तो ये भी आपको करना है। और मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस आते हैं। मिरर इमेज के तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मिरर इमेज और वाटर इमेज बस एक पैटर्न सीखना है, एक तरीका सीखना है, तो 100% क्वेश्चन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको करना है। इसके अलावा पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग, ये दो चीज़ों पे भी फोकस करना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर इनमें से अगर मान लो कोई क्वेश्चन ना दे तो पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग दे दें, तो कुछ क्वेश्चन हटा करके कोई भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको ये वाले टॉपिक करने ही करने हैं। इसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। कई बार ये जैसे होता है कि मैथ्स में भी दे देते हैं या फिर ये रीजनिंग में दे देते हैं, ठीक है, बट आपको ये टॉपिक करना है। आप चाहे मैथ्स में कर लें या रीजनिंग में कर लें, बट ये करना है आपको। तो पूरे पेपर में आपको जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक्स हैं, उन पर फोकस करना है, ये हमने बता दिया आपको, ठीक है। और इसमें अभी एक टॉपिक आपका कोडिंग डिकोडिंग, वो शायद नहीं लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार टॉपिक लिख लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो ये आपके हो गए वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल दोनों हो गए। अब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए 20 जनवरी से, यहाँ पे लिख देती हूँ, 20 जैन से 2024 से हम फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। फ्री लाइव क्लासेस, और इसकी टाइमिंग हम आपको बाद में देंगे कि कितने बजे से आपकी क्लास होगी। और ये जितना भी मैंने सिलेबस बताया वो सारा हम आपको करवाएंगे। उसमें मोबाइल ऐप पे क्लास होगी, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और मेरा मोबाइल नंबर मैं दे देती हूँ 9873856193, और दूसरा नंबर भी है 9810691923। ये दोनों मोबाइल नंबर मेरे हैं। और आप इसको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, और मुझे फ़ोन मत करिएगा क्योंकि मैं फ़ोन उठा नहीं पाती हूँ, तो मैसेज ज़रूर देखती हूँ, उसका रिस्पांस ज़रूर करूँगी। और जितने भी इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया के लिंक है वो सारे इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो मोबाइल ऐप का लिंक वो भी होगा, और इसके अलावा टेलीग्राम का जिसमें आपको क्वेश्चंस नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। साथ में लाइव क्लासेस, आपकी फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। डेट याद रखिएगा 20 जनवरी 2024 से। टाइमिंग आपको बाद में कंफर्म करेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ओवर कर रही हूँ, और हो सके तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और शेयर इसलिए करिएगा कि आप जैसे और भी बच्चे जो प्रिपरेशन करें उनको टाइम से सारे अपडेट्स भी मिल जाए, और जिससे उनका भी सिलेक्शन हो जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट वर्क करना है और टू द पॉइंट करना है, जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज की वीडियो में यही ओवर कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।